आदरणीय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुनः आज भावाश्रय फल की श्रृंखला में उपस्थित हूं। आज भी हम सूर्य का फल कहेंगे, लेकिन आज नवम से लेकर द्वादश भाव तक का फल कहेंगे। तो नवम भाव में सूर्य का फल जो है तो वो ये एक राजयोग बनाता है मित्रों। त्रिकोण केंद्र का स्वामी है ये सूर्य और त्रिकोण में बैठा हुआ है मकर राशि में। तो मकर राशि में सूर्य अच्छा होता है। हम लोग मकर संक्रांति भी बनाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का ये मतलब प्रॉपर रोग भूमि भवन मकान वाहन सुख भाव से संबंधित जो प्लेनेट है सूर्य वो भाग्य भाव में आता है। भाग्य में सब ये चीज़ें सब भाग्य में निश्चित रूप से इनको मिलेगी। भूमि होगी, भवन होगा, मकान होगा, वाहन होगा, माता का सुख भी होगा, सब चीज़ें होंगी। ये सूर्य यहाँ एक राजयोग बनाएगा। तो अभी शनि भी साथ में हो जाए तो ये बहुत बड़ा राजयोग और भी बन जाएगा। लेकिन पिताजी थोड़े से ही एग्रेसिव नेचर के होंगे मित्रों। और यहाँ पर ये जो सूर्य है ये तृतीय में दृष्टि डाल रहा है। तो यहाँ पर तृतीय की हानि करेगा। ये कला में स्पोर्ट्स में रुचि ना ले और अपने सिबलिंग्स मतलब छोटे भाई बहनों और नौकर चाकर से संबंध अच्छे ना हो, छोटी यात्राओं में तकलीफ़ हो। तो ये इस तरह से अब ये लग्न का कारक भी है। तो यहाँ कहीं न कहीं नुकसान कारको भाव नाशय वाली स्थिति भी पैदा हो। त्रिकोण स्थान है, सूर्य के कारकत्व में वृद्धि होती है मित्रों यहाँ पर। तो सूर्य के शुभ ग्रहों में यहाँ बैठकर सूर्य की वृद्धि होगी। व्यक्तित्व धार्मिक होगा इनका, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होंगे। धार्मिक कार्यों में ये आगे बढ़ चढ़ के काम करें। नदी तालाब पहाड़ के कारक हैं ये सूर्य। प्राकृतिक संपदा के कारक सूर्य है। वन आदि से संबंधित ग्रह है। इस तरह की संरचनाएं बनाएंगे, तालाब बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। और पिता के साथ थोड़ा भेदभाव रख सकते हैं क्योंकि क्रूर ग्रह है ये और पिता भाव में बैठे हुए हैं। तो पिता के साथ भेदभाव रख सकते हैं। लेकिन पिता भी में भी लीडिंग नेतृत्व के गुण हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, उनमें एग्रेसिव नेचर के हों। और जूनियर कर्मचारियों को ये पीड़ित करेंगे। नवम पर दृष्टि देखें, नवम की थोड़ी बहुत हानि करेंगे, तृतीय भाव की हानि करेंगे। छोटी भाई बहन या तो रह नहीं हो या उनकी हानि हो जाए। तो इस तरह से ये सूर्य के फल यहाँ पे कहने का प्रयास किया गया है। चतुर्थेश होकर यहाँ अच्छा है। सूर्य के रूप में भी कुल मिला के अच्छा सूर्य की वृद्धि होती है यहाँ पे। और व्यक्ति ईमानदार होता है मित्रों, क्योंकि भाव भी ये धर्म का है। और यहाँ सूर्य पे अगर कोई और कुप्रभाव ना हो तो व्यक्ति बहुत ही चरित्रवान होगा, और ईमानदार होगा, कर्मठ होगा। अब इस सूर्य को हम यहाँ रख दें तो मित्रों सूर्य यहाँ पर जो है क्या होगा, दिग्बली हो जाएगा। डायरेक्शनल फोर्स यहाँ इस सूर्य को दशम भाव में मिल जाएगी। दिग्बली होते हैं। जिसका जन्म 12 बजे के आसपास होता है मित्रों, उसका सूर्य यहाँ दशम पे होता है। प्रशासनिक सेवा में होते हैं ऐसे लोग। गवर्नमेंट नौकरी में आने के बहुत ही अच्छे योग हो जाते हैं। ईमानदार होते हैं। हाँ, इस पर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो ये ईमानदार होते हैं। लेकिन पाप प्रभाव हो, जैसे शनि या राहु से दृष्ट होती है, भ्रष्टाचार से भी पैसा कमाने वाले हो सकते हैं। कार्य जो भी हाथ में लेते हैं, अगर ये हम सूर्य को यहाँ शुभ ही मान के चलते हैं तो जो कार्य हाथ में लेंगे वो पूरा करेंगे। किसी भी सुख को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सुख भाव पे मित्रों दृष्टि, किसी भी सुख को प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्थ की दृष्टि बहुत अच्छी है मित्रों, समस्त सुख प्राप्त करेंगे। माता को भी सुख से सुखी रहेगी, क्योंकि माता भाव का स्वामी को देख रहा है सूर्य। तो सब अच्छा ही देगा। चतुर्थ के लिए अच्छा है। संतान से संबंधित कुछ समस्या दे सकता है, क्योंकि संतान भाव से ये छठे है। संतान में से न बने इस तरह की स्थिति बन सकती है। काल पुरुष का ये संतान भाव का स्वामी या अपने छठे बैठा है, तो संतान भाव से न बने इस तरह की स्थिति हो सकती है। तो ये सूर्य का जो दशम में होता है मित्रों, उनके बहुत बहुत चांस होते हैं। वो राजनीति में भी जा सकते हैं, वो गवर्नमेंट नौकरी में भी जा सकते हैं, वो प्रशासनिक सेवा भी कर सकते हैं, वो पिता का भी काम अच्छे से कर सकते हैं। बड़ा ही इज्जत मान सम्मान उन लोगों को, ऐसे लोगों को मिलता है। उनका सूर्य बहुत प्रबल हो जाता है यहाँ, और नेम एंड फेम मिलती है उनकी, सूर्य की तरह चमकते हैं वो। तो
अब इस सूर्य को हम 11वें भाव में रखते हैं। 11वें भाव, तो 11वें भाव में तो सभी ग्रहों के कारकत्वों की वृद्धि होगी, तो सूर्य की भी यहाँ वृद्धि हो जाएगी। सूर्य के कारकत्वों में वृद्धि होने से सूर्य के लाभ मिलेगा। गुरु की राशि है यहाँ पे, तो गुरु की राशि में अच्छा है। सूर्य को बल प्राप्त होता है, हिम्मत की कमी नहीं रहती। जातक को पहली संतान मेल ना हो, लेकिन बाकी संतान मेल होने की संभावना है। अब होता क्या है, सूर्य की यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो ये यहाँ की हानि कर देंगे, तो प्रथम गर्भ जो है वो ठहरने में दिक्कत आ जाती है, उनको संभालना मुश्किल होता है। तो ये सावधानी रखना होती है मित्रों। सूर्य अगर 11वें में हो, उच्च शिक्षा प्राप्ति में भी थोड़ी बाधा हो सकती है मित्रों, क्योंकि ये क्रूर ग्रह होके यहाँ अगर ये सब 5 सिंह राशि होती तो उच्च शिक्षा में बाधा नहीं होती, लेकिन सिंह राशि नहीं है, यहाँ कन्या राशि है। अब तो यहाँ क्रूर ग्रह होने से बाधा, उच्च शिक्षा में बाधा देता है। मीटिंग जब भी होगी तो मीटिंग में तेज बोलने वाले होते हैं, तो बहुत से प्रॉब्लम हो जाती है मित्रों। कोई बास भाव में क्रूर ग्रह है और सरकार से इनको लेकिन पुरस्कार मिलता है मित्रों, जीवन में तरक्की करते हैं मित्रों। तो ये सूर्य के ये फल हैं, 11वें में अच्छा होता है, बहुत ही विशिष्ट फल देता है ये, और ये बहुत ही मान सम्मान मिलता है मित्रों। इनको नेम एंड फेम मिलती है। इनको कई तरह की प्रॉब्लम आती, शत्रु बहुत आ जाता है इनके शत्रु बहुत होते हैं, क्योंकि शत्रु भाव से भी छठा है ये, छठम से छठा शत्रु बढ़ जाते हैं, तो लेकिन शत्रुओं को परास्त कर देते हैं, शत्रु इनके आगे टिक नहीं पाते। अब इसी सूर्य को 12वें में रख के देखते हैं, तो मित्रों सूर्य यहाँ क्या है कि उच्च राशि में चला गया है। पंचम में जो चतुर्थ है वो 12वें में चला गया, तो ये माता से दूर हो जाएंगे मित्रों। 12वें में क्या है, उच्च राशि के हैं, तो माता भाव से तो दूर हो गए क्या, तो दूर घर बनाए, माता से दूर रहे, विदेश में जाके तरक्की करे मित्रों, ये इस तरह की संभावना होती। और काल पुरुष के पंचम भाव से ये 8वां है, तो संतान दूर रहे, ऐसा हो सकता है। अब द्वादश में उच्च राशि के, तो द्वादश में उच्च व्यय भाव के फल अच्छे मिलेंगे, तो व्यय करने वाले हों, अच्छे कार्यों में व्यय करें। स्वयं के कारकत्वों की लेकिन हानि होती है मित्रों। लगन से ये 12वें हो गया है, तो यहाँ सरकार से थोड़ी सी नुकसानी होती है, पिता से सुख में कमी हो जाती है, पिता से ना बने, सरकार से ना बने, ये स्थिति तो बनती है। अब मोक्ष स्थान का है ये, मोक्ष भाव है, मोक्ष स्थान है, तो परिवार मोक्ष प्राप्त करें, स्पिरिचुअलिटी मिले इनको। और शत्रु भाव, इनको शत्रु भाव पर दृष्टि है इनकी, तो शत्रु इनको आंख नहीं दिखा सकते मित्रों। और ऋण वगैरह ले तो ऋण भी चुका देंगे मित्रों, और रोग अगर होगा तो वो भी उससे निपट लेंगे, लेकिन थोड़े आलसी हो जाते हैं मित्रों, ऐसा कहा गया। हालांकि 12वें भाव में सूर्य जो है वो या कोई भी ग्रह अच्छे फल नहीं देते मित्रों। उन ग्रहों के कारकत्वों की हानि होगी, तो सूर्य के भी कारकत्वों की हानि होगी, तो सूर्य से संबंधित प्रॉब्लम हो जाए। आँख में अब बाईं आँख में भी समस्या रहती, यहाँ भी बाईं आँख में रहती, यहाँ भी उनके बाईं आँख में समस्या होती, सरकार से भी हानि होती, पिता से दूरी बनाए, पिता से ना बने, पिता से वैचारिक मतभेद हों, तो ये सूर्य का जो ये फल 12वें में इस तरह से होते हैं। तो मित्रों ये वृषभ लग्न में हमने सूर्य के संपूर्ण 12 भावों में रखकर फल कहने का प्रयास किया गया है। वीडियो आपने पूरा देखा है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। और वीडियो ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, और आपको पुनः धन्यवाद। और अगले हम इसी वृषभ लग्न में अब चंद्रमा को द्वादश भाव में रखकर फल कथन कहने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।